तो ऋषिकेश से अभी अलविदा लेने का टाइम आ गया है। वी आर ऑल सेट टू लीव टू गंगोत्री। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से और गंगोत्री तक के नज़ारे। तो आज सुबह की नई राम राम भाइयों, आज अपनी जर्नी शुरू होती है ऋषिकेश से और गंगोत्री की। अभी हम हैं ऋषिकेश की गलियों में और निकल रहे हैं यहाँ से गंगोत्री की तरफ। मैप सेट कर लिया है, टाइम है 7:52। तो 8 बजे का हमारा प्लान था, हम 8 बजे से पहले निकल चुके हैं। और कल हमने कंप्लीट किए थे 267 किलोमीटर और हम लोग पहुँचे थे गुड़गांव से और ऋषिकेश तक। निकल चुके हैं न्यू टिहरी की तरफ। यहाँ से गंगोत्री है 265 किलोमीटर और चंबा है 59। तो हम लोग ऋषिकेश से निकले हैं और ये न्यू टिहरी का रास्ता जाता है सामने। यहाँ पर हम लोगों को करानी पड़ेगी एंट्री और अपनी सारी चीज़ें चेक। टिहरी की तरफ निकलते के साथ हम लोगों को परमिशन चेक हुआ, हमारा कोविड रिपोर्ट या फिर जो डबल वैक्सीन वाला जो सर्टिफिकेट है वो चेक हुआ और परमिशन उन्होंने जो पोर्टल पे रजिस्टर था उसकी डिटेल लिखी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ टाइम तक सही, लेकिन बहुत अच्छा रोड और बहुत अच्छी राइड होने वाली है हमारी। चलिए मैं एंजॉय करता हूँ राइड और आप भी एंजॉय कीजिए यहाँ के नज़ारे। उत्तरकाशी यहाँ से है 151 किलोमीटर, धारासू बैंड है 124 एंड चंबा इज 43। और मेरे को लगता है कि बारिश आ रही है तो बेटर वी टेक सम शेल्टर नाउ। और गोप्रो को बचाते हैं, मोबाइल भी यहाँ लगा हुआ है तो इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर रखते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ओ ये तो तेज हो गई भाई। ओ नो ओ नो ओ नो 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 हो गया। क्या हुआ? अच्छा ऐसा है, थोड़ी सी दूर चलो, अगर ये कंटिन्यू रहती है ना तो कोई टपरी देख के रुक जाओ, चाय वाय पीते हैं। बेशक से ये बने हुए हैं, रोड ठीक है, लेकिन ऊपर से वो गिर सकते हैं, पत्थर उत्थर गिर सकते हैं। ठीक है, तो कोई टपरी देखते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। अगर आधा पौना घंटे में देखते हैं क्या सिचुएशन है, नहीं बंद होती तो फिर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, साइड लगाइए भाई साहब, साइड लगाइए। चाय पीकर जाना अनिवार्य है। ये है यहाँ का पहाड़ी खीरा। ये खीरा कटवाते हैं, नमक डलवाते हैं और खाते हैं। तो ये लीजिए आज का ब्रेकफास्ट। थैंक यू। बाहर का क्या माहौल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था मजनू। ये क्या है मजनू? कंट्रोल, इंद्र देवता कंट्रोल। कितना बरस हो गए इस साल। जो भी है मजा पूरा आ रहा है, मजा। कभी कभी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ। हम ऋषिकेश से बहुत जोश और खरोश के साथ निकले थे कि हम लोग न्यू टिहरी में जाके करेंगे ब्रेकफास्ट, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और हम लोग ऋषिकेश से कुछ 50 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और हमको ब्रेक लेना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद। जब तक आप लोग देखिए ये बढ़िया सा टाइम लैप्स।
हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही खोटी हो गया। टाइम हो गया 9:45 और हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ 30-35 किलोमीटर ही कवर किए हैं। हम लोग एग्जैक्ट 8 बजे निकल गए थे, तो 2 घंटे होने वाले हैं और हमने कुछ 30-40 किलोमीटर ही कवर किए हैं। लेकिन अब मौसम खुल चुका है, होप आगे बारिश नहीं है। आगरा खाल मौसम फिर ऐसा ही हो गया यार, फिर बादल आ गए। तो फ्यूल अप करा लिया गया है आगरा खाल से और मौसम फिर से अंगड़ाई ले चुका है और फिर से बादल आ चुके हैं रास्ते में। तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप इस बार बारिश नहीं होगी। अबे साले हम लोग पहुंचे हैं अभी टिहरी लेक और ये है टिहरी लेक का नज़ारा, अत्यंत मनमोहक। इस लेक की एक और ख़ास बात है, आप बोटिंग तो उस जगह से बोटिंग वगैरह कर सकते हैं और इस लेक में एक होटल है बीच में। ये जो दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जगह है ये एक होटल है, ये सेंटर में जो है ये एक होटल है। इसकी आप बुकिंग करा सकते हैं, बोट से आपको लेके जाते हैं और आप एक्चुअली यहाँ पर अपना स्टे बुक करके यहाँ रात को रह सकते हैं प्रॉपर। वर्थ एन एक्सपीरियंस। कभी ना कभी तो उस वहाँ पर जा कर के होटल बुक करके अपन भी रहेगा। डन है ये चीज़, डन। मतलब कब होगी ये पता नहीं, लेकिन वहाँ पर होटल बुक करके कभी ना कभी अगले आने वाले कुछ सालों में चलिए अब टाइम हो गया है, आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी के लिए। 12 बज चुके हैं, अभी तक 80 किलोमीटर किए हैं मैंने 8 बजे से। 4 घंटे यानी 20 की भी एवरेज नहीं आ रही है। गजब बेइज्जती है। इस हिसाब से तो हम नहीं पहुंचने वाले हैं। यहाँ से गंगोत्री अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर और है, तो 200 किलोमीटर का मतलब इस हिसाब से तो हमें 10 घंटे और लग जाएंगे। तो हम सीधा 3 बजे रुकेंगे लंच ब्रेक के लिए। उससे पहले हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं। ये है चिनियाली सोड का चेक पोस्ट। यहाँ पे आपको अपना दोबारा से सारी डिटेल देनी होगी, रजिस्ट्रेशन की, कोविड के डबल डोज की या फिर आपके नेगेटिव रिपोर्ट की। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं डिटेल दिखाने के बाद। और ये जगह है चिनियाली सोड। यहाँ से गंगोत्री पड़ता है 140 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे और मान के चलो, कम से कम 5 घंटे और मान के ही तो चल ही लेते हैं। तो स्टेटस अपडेट ये है भाई लोगों, अभी 1:53 हो गया, हमने कंप्लीट कर लिए हैं 131 किलोमीटर। कितनी तेज पानी गिर रहा है, कितनी तेज। और इसके जो पानी की छींटें हैं वो मेरे तक आ रही हैं यहाँ तक। कुलदीप मैगी कैसी है?
ऐसी जगह में भी आकर के चाय और अपना फेवरेट ब्रेड पकोड़ा मिल गया है, और क्या चाहिए। क्यों बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। और मैंने मंगाया था ब्रेड पकोड़ा, लेकिन टोकल साहब को खाना तो है नहीं। हम लोग निकल रहे हैं मनेरी से, आधे घंटे का ब्रेक हो गया अच्छा खासा। मैगी खा ली, चाय पी ली, ब्रेड पकोड़े खा लिए। खेड़ी वाटरफॉल लिखा हुआ है बट आई डोंट नो, बट इसको लोग मनेरी डैम के नाम से जानते हैं। क्या ही नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है। कल कल बहती नदी, घास से ढके हुए पहाड़ और इतना प्यारा रोड, इतना प्यारा मौसम। जो खूबसूरती है इस रास्ते की वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती जा रही है जैसे जैसे हम हर्षिल पहुंच रहे हैं। अरे भाई कहाँ आ गए हम ये। अरे क्या जगह है यार, क्या जगह है। क्या खूबसूरत जगह है। नदी, पुल, पहाड़, वैली। अगर कोई कह दे कि जन्नत ऐसी नहीं होती है, कोई मुझे बता दे कैसी होती है। बहुत ही जहर जगह थी यार ये, क्या जगह थी। इसके लिए थम्स अप बनते हैं 2-2। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, तो अब थोड़ा सा तेज चला जाएगा। इतनी मस्त लग रही है ना वैली। और ये रोड है जो हम चढ़ के ऊपर आए हैं, और वो है जो नदी बह रही है। years later. तो लीजिए सवारी पहुंच गई है श्री गंगोत्री धाम। बोलो गंगा मैया की जय। बहुत सेफ एंड साउंड तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। ध्यान से क्रॉस करो, चलो जाओ जाओ, पत्थर आ रहा है।